हेलो दोस्तों, मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और क्यों? क्योंकि आज की क्लास हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे सबसे पहले, और हम जनरली रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। कल की क्लास में हमने 3 केसेस पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। पहला केस, जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा तब, और दूसरा जब वन पार्टिकल एक्सेलरेटिंग कर रहा होगा, एंड तीसरा जब दोनों पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे होंगे तब। हम किसी भी एक पार्टिकल को रोक लेते थे और दूसरे पार्टिकल को चला के देख लेते, और वो वाला पार्टिकल उतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है और बी वाले को कितने समय में ओवरटेक करता है, वो हमने कल की क्लास में निकालना सीखा था। आई होप आपको कल की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की क्लास उससे भी अच्छा होने वाली है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केस नंबर 4 हमारा। केस नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखो केस नंबर 4 क्या है। बेसिकली ओवरटेकिंग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओवरटेकिंग और कैचिंग। अब हम पढ़ने वाले केस नंबर 4 में, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट साइज पार्टिकल। जब भी एक दूसरे कोई एक वेलोसिटी ए से जा रहा था, दूसरी वेलोसिटी बी से जा रहा था, लेकिन वो जो पार्टिकल होते थे वो हमारे पॉइंट साइज होते थे। लेकिन इस बार हमारे जो पार्टिकल होंगे वो एक्सटेंडेड होंगे। एक्सटेंडेड का मतलब सर, ट्रेन हो सकती है आपकी, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गाड़ी आपकी पॉइंट छोटे ऑब्जेक्ट्स में आती है। इस बार हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को लेने वाले हैं। जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे तब ओवरटेकिंग और कैचिंग का कंसेप्ट किस तरीके का होगा वो समझते हैं। देखो, आपकी एग्जांपल से ही समझते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। देखो, पहली हमारी जो ट्रेन है, पहली ट्रेन है ए, वो 500 मीटर की है, ट्रेन ए। और दूसरी ट्रेन है वो हमारी कुछ कितनी मीटर की है, 200 मीटर की है। और इन दोनों ट्रेन के बीच का जो गैप है वो 100 मीटर का है। और जो ट्रेन ए है वो 40 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और जो ट्रेन बी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब देखो, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। किस टाइम पर, एट वो टाइम बताओ जब ए वाला पार्टिकल या ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी को ओवरटेक कर जाएगी। फाइंड द टाइम ऑफ object A will overtake object B। ये हमें फाइंड करना है। देखो, आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या कहता है। जब ए वाला पार्टिकल या ए वाली बॉडी, जो ए 40 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और बी वाली बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। कल की क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। किसी भी एक बॉडी को आप क्या ले हो, रेस्ट पर ले हो। तो मैं किस बॉडी को रेस्ट पर लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। किसी भी एक बॉडी को आप क्या ले हो, रेस्ट पर लेके आ जाओ। तो मैं किस बॉडी को रेस्ट पर लेके आ रहा हूँ, बी वाली बॉडी को रेस्ट पर लेके आ रहा हूँ। तो देखो, ए वाली बॉडी को अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए वाली वेलोसिटी कितनी है, 40 आई कैप, माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है, 20 आई कैप, और ये आ जाएगा अपना 20 आई कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब निकालो आप एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन तो किसी के पास भी नहीं है, तो ये तो आ गया आपका 0। एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है। तो ए वाली, अब देखो अब हुआ क्या, केस बन गया। ये ए वाली बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही होगी, जिसकी लेंथ लगभग 500 मीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर थी। और ये बी वाली बॉडी है वो अब हो गई रेस्ट पर, और ट्रेन बी है वो रेस्ट पर हो गई, और इसकी लेंथ थी 200 मीटर। तब देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेन ए है वो कब ओवरटेक करेगी ट्रेन बी को। अब यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बच्चे क्या सोचते हैं, जब सर ट्रेन ए और ट्रेन बी
जब ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ जाएंगे तब ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को क्रॉस कर जाएगी। सर ये कंडीशन है। ये कंडीशन तब थी जब आपकी बॉडी पॉइंट साइज होती थी। आपकी बॉडी जब पॉइंट साइज होती थी तब यही कंडीशन थी। जब ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी के जस्ट सामने आ जाती थी तब ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी को क्रॉस कर जाती थी। कल की क्लास में हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ऐसा ही पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जब ए वाली बॉडी इस बॉडी के सामने आ जाएगी तब ये वाली बॉडी क्रॉस कर जाएगी। नहीं, जब ए वाली बॉडी का जो लास्ट बोगी है या फिर लास्ट कंपोनेंट ए वाली बॉडी का जब वो बी वाली बॉडी के जस्ट सामने आएगा ना तब कंडीशन होगी किसकी? ओवरटेकिंग की। सर इस देखो इस कंडीशन में सर ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी के सामने है, क्रॉस थोड़ी ना किया, ओवरटेक थोड़ी ना। अगर ए वाली बॉडी की स्पीड 0.001% भी ज्यादा होगी ना तब भी ये क्रॉस कर जाएगा, तब भी ओवरटेक। इसलिए हम बोलते हैं कंडीशन क्या लगी हमने, जब ये बिल्कुल सामने आ जाएगा तब कंडीशन है ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी को क्रॉस कर जाएगी, यानी कैच कर जाएगी, यानी ओवरटेक कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि ए वाली बॉडी जब बी वाली बॉडी के सामने आ जाए, एक्सटेंडेड थी, तब ये बॉडी इसको क्रॉस थोड़ी करेगी। मान लो इसकी स्पीड हल्की सी भी ज्यादा होगी तो ये कुछ इतना आगे चला जाएगा, इतनी आगे। इस समय ये ए वाली बॉडी पूरी बी वाली बॉडी को क्रॉस थोड़ी ना की है। कब करेगी? जब ए वाली बॉडी का लास्ट कंपोनेंट बी वाली बॉडी के जस्ट सामने आ जाएगा ना तब ओवरटेक होगा कंप्लीट बॉडी का, तब ओवरटेक होगा कंप्लीट बॉडी ए का। किससे? बी वाली बॉडी से। तो मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब सर इस ए वाली ट्रेन को डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी बी वाली बॉडी को क्रॉस करने के लिए? ए वाली बॉडी को कितनी डिस्टेंस करनी पड़ेगी बी वाली बॉडी को क्रॉस करने के लिए? तो सर देखो पहले तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से। इसका जो इंजन है वो यहाँ है, चलना स्टार्ट करेगा, पहले यहाँ तक आ जाएगा, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 100। फिर इस वाली लेंथ को क्रॉस करेगा, यानी इस वाली ट्रेन को क्रॉस करेगा, तब वो डिस्टेंस करेगा 200 मीटर। उसके बाद वो खुद अपनी लेंथ को पूरा क्रॉस करेगा यहाँ से, यानी ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखो पहले ये 100 मीटर कवर करेगा, 100 मीटर कवर कर ली। उसके बाद इस वाली लेंथ यानी इस ट्रेन को कवर करेगा, दूसरी वाली ट्रेन जो रेस्ट पर आ चुकी है। अब ये ट्रेन कहीं ना कहीं यहाँ आ गई, इधर आ गई ट्रेन ए। तब ट्रेन ए 200 और 100 300 मीटर कर चुकी है। अब लेकिन दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ ओवरटेकिंग। कंडीशन ओवरटेकिंग की कब होगी? जब ए वाला कंपोनेंट का लास्ट होगी जब इस वाले कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा, यानी इसको और इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? 500 मीटर, यानी इसको 500 मीटर और चलना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके वो टोटल बी वाली को ओवरटेक करना पड़ेगा। यानी इसको 100 200 500 टोटल 800 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तभी जाके ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को ओवरटेक कर पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आ रही होगी। तो ये कंडीशन थी सर, ओके। अब क्वेश्चन बन गया सिंपल, हमें बस एक्सटेंडेड बॉडी में यही देखना होता है बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब देखो अब क्वेश्चन है काफी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पता चल गया, यानी इस बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी? डिस्टेंस कवर की होगी टोटल 800 मीटर। इसका मतलब हमें तो टाइम निकालना है, कितने टाइम में ये इसको ओवरटेक करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा लो। और जब पार्टिकल सीधा सीधा चलता है तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो आप एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी लगा लो। क्यों? क्योंकि आपने एक बॉडी को रेस्ट पर लाया, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया है, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में एस रिलेटिव यू रिलेटिव आ जाता है। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? टोटल 800। स्पीड कितनी हो गई इसकी? 20। अब पार्टिकल की ट्रेन ए की जो स्पीड थी वो 20 हो गई होगी, और इसकी लेंथ 500, ये 100, और ये ट्रेन बी जो रेस्ट पर आ चुका होगा, तो इसकी स्पीड हो गई 20। तो टाइम निकल गया है यहाँ से 40 सेकेंड। टाइम कितना निकल के आ गया? टाइम आ गया 40 सेकेंड। यहाँ से भी वही आएगा, आप कोई सा भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो इस बॉडी को क्रॉस करने के लिए 40 सेकेंड लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का। अब
मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो, टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दो कार है, यानी कार्स बोल दी, बाइक बोल दी, यानी पॉइंट साइड बॉडी बोल दी, जिनकी लेंथ आपको गिवन होगी। देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन होगी। जैसे ट्रेन था, ट्रेन की लेंथ गिवन थी। बस होगी तो बस की लेंथ गिवन होगी। अगर जिस भी बॉडी की लेंथ नहीं गिवन होती है ना, तो उस बॉडी को आप पॉइंट साइज बॉडी मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके लिए जो कंडीशन होगी ओवरटेकिंग की, वो एकदम जब दोनों ट्रेन एकदम या दोनों बस या दोनों ऑब्जेक्ट दोनों सामने सामने आ जाएंगे तब वो ओवरटेक करेंगे। तो देखो, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दो कार्स हैं जो सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये भी इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर प्रति आवर से, और ये भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे हैं। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 5 किलोमीटर दे रखी है। अगर देखो, यहां से एक चीज समझ में आ रही है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली जो बॉडी है वो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट है, और इस वाली बॉडी के लिए ये वाली बॉडी रेस्ट में, अगर रिलेटिव देखा जाए तो। क्योंकि इनकी बीच की डिस्टेंस कभी भी जिंदगी में कभी भी वेरी नहीं करेगी। अब ये पूछ रहा है, एक तीसरी बॉडी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट टू कार्स एंड इंटरवल ऑफ 4 मिनट। एक तीसरी बॉडी है सी, वो कह रहा है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। और दूसरी चीज बोलिए, ये जो भी है इस डायरेक्शन में ये दोनों कार जा रही है ना, तो वो तीसरी कार उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और 4 इंटरवल के अंदर अंदर इन दोनों कार्स को क्रॉस करेगी। मान लेता हूँ ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ये बी है और ये है ए, तो ये तीसरी कार कहीं ना कहीं बी से ही स्टार्ट होगी। देखो, आप एज्यूम करो, एक चीज दिमाग में एज्यूम करो, एक कार है, जैसे मैं 30 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा हूँ, और एक सामने यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो भी 30 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है, और हम दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये बोर्ड की ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है। ठीक है, क्या हुआ, एक जो तीसरा बंदा था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस कोने से, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं इस बी से स्टार्ट होगी। मान लेता हूँ उसकी स्पीड कुछ वी है, वी टी बराबर 0 से यहाँ तक स्टार्ट हुआ। वो कह रहा है कि 4 सेकंड में, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तीसरी बॉडी, और 4 सेकंड में वो उसको कहीं ना कहीं यहाँ तक आना पड़ेगा। 4 सेकंड में उसको ये वाली डिस्टेंस यानी बी ए तक पहुंचना पड़ेगा। कितने सेकंड में? 4 मिनट में। सेकंड नहीं दे रखा, 4 मिनट दे रखा। 4 मिनट इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना दे रखा था? 4 मिनट। ये कह रहा है दोनों बॉडीज को 4 मिनट के इंटरवल में क्रॉस कर लेगा, यानी टी बराबर 0 में तो इसको क्रॉस करना चाहिए, इसका मतलब अगले वाली बॉडी को वो 4 मिनट में क्रॉस करना चाहिए, तभी कंडीशन हमारी फॉलो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट साफ दिख रहा है यहाँ पे। सर हमें कब पता चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है? तो देख लो, अभी आपको पता लग रहा है, जब भी दो बॉडीज चलती है ना, तब आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है। अब आप किसी भी एक बॉडी को रेस्ट पर ले आओ। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी तो 0 है। क्यों? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे, देखो ये 30 है, ये भी 30, तो ये तो आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर बी ऑब्जर्वर है, बी अगर ऑब्जर्वर है तो ए उसके लिए रेस्ट पर है, ए उसके लिए रेस्ट पर है। या फिर ए को ऑब्जर्वर बनाओगे तो बी उसके लिए रेस्ट पर होगा, बी उसके लिए रेस्ट पर। दोनों के लिए, किसी को भी ऑब्जर्वर बना लो, दोनों के लिए एक चीज रेस्ट पर होगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 किलोमीटर। अब तीसरी बॉडी है जो बी से स्टार्ट हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू सी, विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में इसकी बॉडी क्या, ये तो रेस्ट में, ऑब्जर्वर देखने वाला ये हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और इसको इस तक पहुंचने में कितना मिनट लगना चाहिए? टी बराबर 4 मिनट लगना चाहिए। तो बताइए इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि ये 4 मिनट के अंदर इस ए वाले ऑब्जर्वर को क्रॉस कर जाए। तो देखो, आपको कंसेप्ट तो लगाना आ ही गया होगा, आप ट्राई भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को खुद से। कैसे? इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड बता दीजिए कितनी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। अब आपको सी की वेलोसिटी निकालनी है, ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? वो होगी वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सी की वेलोसिटी वी थी, ए की वेलोसिटी जो जनरली कितनी थी? इसको ऑब्जर्वर बना लिया, इसको ऑब्जर्वर बना लिया, यानी इसकी स्पीड तो 30 थी,
इस ए वाली की स्पीड थी वो 30 थी, ये वाली स्पीड को 30 थी। इसको ऑब्जर्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, दोनों तरफ उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड 30 थी ना, तो हर एक को 30 दे दो, इसको भी 30 दे दो इस डायरेक्शन में, और इसको भी 30 दे दो। क्यों? क्योंकि ए की वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ए तो रेस्ट पर आ गया, और सी की वेलोसिटी कितनी होगी ए के रेस्पेक्ट में, वो होगी v माइनस 30, माइनस आया, ये क्या है माइनस में, और ये ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस, माइनस जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा v प्लस 30 आई क्या। यानी हुआ क्या कि ये बंदा है जो v प्लस 30 से आ रहा है, और उसको डिस्टेंस कवर करनी है 5 किलोमीटर ए वाले बंदे को क्रॉस करने के लिए। अब ए वाला बंदा आ गया रेस्ट पर, क्यों? क्योंकि उस समय पहले वाली स्पीड में तो ए वाला बंदा 30 किलोमीटर प्रति आवर से आ रहा था, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर था। ए वालों को ऑब्जर्वर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, दोनों तरफ उल्टी डायरेक्शन में 30-30 देना पड़ा, जिसके लिए ये भी रेस्ट पर आ गया। ए वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से ये तो रेस्ट पर है, इसकी स्पीड बता दो ए वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से कितनी होगी, तो इसकी स्पीड निकल के आई माइनस के माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, और स्पीड कितनी है v प्लस 30 इस डायरेक्शन में। तो बताइए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालो। हमसे क्वेश्चन में पूछा ही था कितनी स्पीड होगी इसकी, t बराबर 4 मिनट में ये कंप्लीट कवर करना चाहिए। तो देख लो, तो आपको किलोमीटर पर मिनट में आंसर आएगा। तो स्पीड है v प्लस 30, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, टाइम आपको दे रखा 4 मिनट। तो यहाँ से आपको v निकल के आ जाएगी कुछ ये 5/4 माइनस 30। अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तब ये आपका आ जाएगा 4 मिनट है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा, और आंसर सेकंड में निकाल लेना। इसको सॉल्व करने ना, डायरेक्शन स्पीड इसकी नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और कितने मीटर पर सेकंड आएगी, कितने किलोमीटर पर मिनट आएगी, वो आपको पता चल जाएगी। आई होप आपको अब इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। 5 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 115/4। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये इसकी स्पीड कुछ आएगी पॉइंटों में आएगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव क्या बता रहा है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में आएगी, और इतनी मीटर पर, इतने किलोमीटर पर मिनट में आएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, ए स्कूटर विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। मतलब जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो ये विश करता है कि इस ट्रक को मैं 100 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर जाऊंगा। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, बस है वो स्कूटरिस्ट है 1 किलोमीटर की दूरी में, व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। उस स्कूटरिस्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो बस को चेज कर पाए आसानी से। तब देखो यहाँ से क्वेश्चन को बनता हुआ, क्वेश्चन का नजरिया देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है स्कूटरिस्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए। मान लेता हूँ कुछ स्पीड v होनी चाहिए स्कूटरिस्ट की, ये स्कूटर, ये है बस, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड दे रखी है आपको, कितनी दे रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी थी 1 किलोमीटर इनिशियली। ठीक है, और ये कह रहा है इसको ये t बराबर 100 सेकेंड के अंदर क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। तो सिंपल है काफ़ी, किसी एक को रेस्ट पर ले आओ, आप मान लो बस को रेस्ट पर ले आओ, फिर बस को 1 किलोमीटर डिस्टेंस स्कूटर को कवर करना होगा और 100 सेकेंड में कवर करना होगा, तो आपको स्पीड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करना काफ़ी ईजी है। देखो बस को रेस्ट पर ले जाता हूँ मैं, बस को रेस्ट पर लाने के लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बस को रेस्ट पर लाने के लिए सबको नेगेटिव देना पड़ता है 10, तो इसकी स्पीड हो जाएगी v माइनस 10 आगे की डायरेक्शन में, और ये आ जाएगा अपना रेस्ट पर। दिस शुड बी रेस्ट। और आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लो, वेलोसिटी ऑफ
ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी इज बस, ए पार्टिकल की वेलोसिटी है, ए मान लेता हूँ या स्कूटर मान लो, ए माइनस बी, ए है वी माइनस बस जा रहा है 10 से, तो वी माइनस 10 आई कैप आपका आंसर ये आ जाएगी अपनी वेलोसिटी बस स्कूटरिस्ट की। तो देखो ये रेस्ट पर आ गया, इसको डिस्टेंस अब करनी कितनी कवर करनी पड़ेगी इस तक पहुंचने के लिए, 1 किलोमीटर, और टाइम भी दे रखा है 100 सेकंड के अंदर अंदर कवर करना चाहिए। तो इसकी स्पीड बता दो कितनी हो जाएगी। तो आप स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। स्पीड हो जाएगी v माइनस 10, डिस्टेंस कवर करेगा 1000 मीटर, और कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। तो ये गया, ये भी गया, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ये मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन इतना हार्ड था नहीं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है अगला वाला। अब देखो, टू पार्टिकल ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 मीटर विद ए अहेड ऑफ बी, मतलब ए आगे चल रहा है, बी उसके पीछे चल रहा है। ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए वाला पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। वेयर एज बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का टाइम हमें बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से समझो, कहता क्या है, बोलता क्या है क्वेश्चन ने ये कहा कि ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल से पहले तो आगे चलता है, ठीक है, 2 पार्टिकल चल रहे हैं, और ए वाला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और जो बी वाला बंदा है वो 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 10 मीटर, 10 मीटर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी। हमसे क्वेश्चन पूछा बच्चा, फाइंड द ओवरटेकिंग ऑफ बी विद, बी वाला पार्टिकल ए वाले पार्टिकल को कब ओवरटेक करेगा, हमें वो टाइम निकालना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आगे जाके ट्विस्ट भी होगा। देखो दोनों के बीच की दूरी दे रखी थी 10 मीटर, ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को कितने मिनट में या कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा। तो आप कोई भी एक पार्टिकल को रेस्ट पर ले आओ, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, मान लो मैं ए वाले पार्टिकल को ला रहा हूँ रेस्ट पर, जो आगे चलता है उसी को रेस्ट पर लाएगा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। बी वाला पार्टिकल यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो ए वाले बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी, ए वाले बंदे की वेलोसिटी तो 40 मीटर, बी वाले बंदे की वेलोसिटी तो 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ये तो 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो पता चल गई बी की 40 मीटर पर सेकेंड होगी। रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालो, यानी बी की एक्सेलरेशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, तो वो होगी बी माइनस ए। बी की एक्सेलरेशन क्या है 0, माइनस ए की एक्सेलरेशन क्या है 2 आई कैप, यानी माइनस 2 आई कैप, यानी बी की एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, माइनस 2 आई कैप। डायग्राम बनाओ वापस, डायग्राम ने क्या कहा, ए वाला बंदा बी वाला बंदा 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक्सेलरेशन उसकी पीछे की डायरेक्शन हो जाएगी 2 आई कैप, और ए वाला बंदा अब आ गया रेस्ट पर, और उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 10 मीटर उस तक पहुंचने के लिए। तो देखो हुआ क्या, जाएगा, रुकेगा, ये इधर ले जाएगा, फिर इसको इधर की तरफ वापस लाएगा। तो देखो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट उसको कवर करना पड़ेगा 10 मीटर। ये पार्टिकल रुकेगा, एक बार रुकेगा, फिर इधर की तरफ जाएगा, फिर वापस इधर की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार तो इसको स्पीड आगे की तरफ ले जाएगी, फिर स्पीड 0 होगी, रुकेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आएगा, और ये एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर इसको वापस लाएगी। बेसिकली ये पहली बार टर्न, दूसरा बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहीं ना कहीं 5वें टर्न में ये यहाँ तक पहुंचेगा। देखो पहली बार में क्या होगा, फर्स्ट बार में इसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि देखो हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो पहले स्पीड बढ़ती है, अगर एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग से ही थोड़ी ना बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये देखो पहले ये जो एक्सेलरेशन है वो इस स्पीड को कम करेगा, इस स्पीड को 0 पर लाएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड को बढ़ाएगा। देखो पहले ये इधर जाता है, यहाँ तक आते आते मान लो ये रुक जाता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर कहीं ना कहीं पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा,
यानी अगर एक्सेलरेशन है उसको रोकते 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 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमें बताओ कितना टाइम लगेगा ए बी वाले पार्टिकल को ए वाले पार्टिकल को ओवरटेक करने में। क्यों? क्योंकि ए वाला पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वाला पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने तो ए को रोका है, हमने रोका किसको है? ए को। यहाँ से डायरेक्शन को आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में। क्यों? क्योंकि ए बढ़ते 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 बढ़ते, देखो पहले क्या होगा, बी है उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, तो पहले स्पीड बी है वो ए से आगे चला जाएगा। फिर ए वाला पार्टिकल अपनी स्पीड बढ़ाते 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 एक टाइम आएगा जब ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को क्रॉस कर जाएगा, हमें वो समय बताना है। लेकिन हमने क्वेश्चन को रेस्ट पर, तो ए को रेस्ट पर ले आया है ना, इसलिए कहीं ना कहीं सारी डायरेक्शन है हमारी चेंज हो गई। अब देखो हमें डिस्टेंस 10 मीटर कवर करनी है। अब आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस दिमाग लगाओगे ना तो कंफ्यूज ज़्यादा होगे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि अगर कंफ्यूज नहीं होना है ना तो एक काम करो, बी को रेस्ट पर लाओ। कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर कवर करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो अभी भी यहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अपने को तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो अब एस बी इज इक्वल टू यू बी एस रिलेटिव इंटू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी। मैं दोनों करके बता रहा हूँ। देखो एस रिलेटिव कितना है? 10 मीटर। यू रिलेटिव कितना है? 40 मीटर प्लस हाफ ए रिलेटिव कितना है? -2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो देखो 10 40 माइनस टी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 40t, सॉरी ये 40t है, तो यहाँ से आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया टाइम। दूसरी चीज़, यहाँ से टी कोई भी दो समय निकालना है ना, दो टाइम आएंगे। दो टाइम आने का रीज़न है वो आप ऐसे समझोगे। क्यों दो समय आने का रीज़न क्या है? पहला समय वो आएगा जब बी वाला पार्टिकल ए वाले पार्टिकल को क्रॉस कर जाएगा कुछ ही सेकंड में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले ये इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये बी वाला पार्टिकल ए वाले पार्टिकल को फटाक से क्रॉस कर जाएगा। एक तो वो समय आएगा। फिर क्या होगा? एक वो समय आएगा जब ए की स्पीड बढ़ती 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 बी वाली स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, तब कुछ यहाँ पे जाके एक समय आएगा जब वो बी वाले पार्टिकल ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे दो समय आते हैं। तो जो बड़ा वाला दोनों समय आपको निकाल लेने हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। एक चीज़ दूसरी, आप उस मेथड से जाना चाहते हो उस मेथड से चले जाओ। मैं बी को रोक रहा हूँ, मैं बी को रोक रहा हूँ, और बी को रोकना हो यानी वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है? 0, बी की वेलोसिटी कितनी है? -40 आई क्या। यानी अब देखो घूमा क्वेश्चन, क्या घूमा? -40 आई क्या। देखो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, यहाँ से डायग्राम समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है ये क्वेश्चन। ए वाला बंदा है वो, अब ए वाला बंदा है जिसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड, और बी वाला बंदा रेस्ट पर आ गया। बी वाला बंदा रेस्ट पर आ चुका है, लेकिन ए वाले बंदे के पास एक्सेलरेशन है इधर की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। देखो पहला समय क्या होगा? पहला समय होगा कि ए वाला बंदा बी वाले बंदे को क्रॉस कर जाएगा। दूसरा समय क्या होगा? ये जाएगा 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 फिर ए को क्रॉस करेगा। तो ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी बन चुका है। ये 10 मीटर डिस्टेंस, देखो अब यहाँ से आप टाइम निकालो। कैसे निकालोगे टाइम? हमें तो टाइम चाहिए ना, तो इसको डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में 10 चलना पड़ेगा। इस बार इस ए वाले बंदे को बी वाले बंदे तक पहुँचने के लिए 10 मीटर नेगेटिव में चलना पड़ेगा। वापस फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, यहीं पे लगा लेते हैं ना। एस रिलेटिव इजिकल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो देखो एस रिलेटिव -10 नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज -40 इंटू टी, एक्सेलरेशन अभी भी दे रखी है मेरे पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाफ 2 इंटू टी का स्क्वायर। देखो ये आया अपना इतना कुछ। तो यहाँ से इस रिजल्ट को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो -10 इजिकल टू -40t प्लस टी का स्क्वायर। तो आंसर देखो क्या निकल के आया? टी स्क्वायर -40t प्लस 10 इजिकल टू 0। यहाँ से भी वही टाइम निकल के आया, ये देख लो, दोनों सेम सेम सेम।
तो कोई भी टाइम निकाल लेना वो आपको पता चल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना घर पे जाके, कब देखो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करना आसान होगा। पहले बी की स्पीड बढ़ती बढ़ती ए को क्रॉस कर जाएगी, फिर ए की स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब ए वाला बंदा बी वाले बंदे को क्रॉस कर जाएगा। यानी दो टाइम आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि कौन से दो टाइम होंगे। एक टाइम बहुत छोटा सा होगा, एक टाइम थोड़ा बड़ा आएगा। ओके क्लियर। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आप डीप में चले जाओगे ना तो कंफ्यूजन होगी, अगर आप डायरेक्ट कंसेप्ट पे जाओगे ना कैसे ऐसा हो रहा है ऐसे ऐसा हो रहा है, कंसेप्ट लगाता जाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिकली साइन के साथ निकलता चला जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आई थिंक बचा होगा। ये हो गया, चलो एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओहो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक डाल लेना, रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझते हैं। मान लो एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर है, और यहाँ से एक बंदा है जो नीचे की डायरेक्शन में एक बॉल को फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसी टाइम पर t बराबर 0 पर, और उसी टाइम पर एक दूसरा बंदा है b नीचे की डायरेक्शन से बॉल को फेंक रहा है 50 मीटर पर सेकेंड पर। 50 मीटर पर सेकेंड, एक बड़ी सी बिल्डिंग है 100 मीटर की, उसमें से एक बंदा है ए जो नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है एक बॉल को t बराबर 0 पर। उसी टाइम पर t बराबर 0 पर एक दूसरा बंदा है b जो नीचे की डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में बॉल को फेंक रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। किसी टाइम पर ये दोनों बॉल आके कोलाइड करेगी। हमें बता दीजिए ये बॉल किस टाइम पर आके कोलाइड करेगी। फाइंड द टाइम ऑफ बॉल एट कोलाइड। किस टाइम पर ये दोनों बॉल कोलाइड करेगी। हमें बेसिकली कोलिजन का टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है? टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन। देखो ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। अब देखो पहले इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर रखा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। कैसे करते थे? ये बंदा मान लेता था मैं कुछ x डिस्टेंस कवर करेगा, x बराबर 10t आता था। ये बंदा कुछ कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 100 माइनस x डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये आ जाता अपना 50 इंटू टी। टी टाइम में ये x 10t कर लेता, ये 50t कर लेता, ये इतनी करता, ये इतनी, टोटल डिस्टेंस मिला के ये 100 कवर करता ना। तो वहां से टाइम निकाल देते, वहां से टाइम पता करते और टाइम आपका आ जाता। लेकिन अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से। ये मैंने पहले करा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो। इसका बेसिक तरीका मैंने कैसे बताया था। और हमें इसको क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि वो वाला मेथड ज़्यादा आसान है उससे। किसी भी एक को रेस्ट पर ले जाओ, ए को रेस्ट पर लाता हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को रेस्ट पर, ए को ऑब्जर्वर बना रहा हूँ। तो बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। बी है 10 माइनस का, नहीं बी है 50 ऊपर में डायरेक्शन में जे, माइनस ए की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में माइनस 10 आई कैप। तो देखो जे, सॉरी आई नहीं जे, तो ये आ गया अपना 60 जे। बी की वेलोसिटी हो जाएगी अब 60। डायग्राम बन के आएगा ये 100 ऊपर की डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए यहाँ तक पहुँचने में इस बंदे को कितना समय लगेगा? और वही कोलिजन का समय होगा, यानी ये बी वाला बंदा ए वाले बंदे को कब टकराएगा। ये आ गया अब रेस्ट पर। ये टाइम निकाल लो, यही कोलिजन का टाइम पीरियड है। अब आपको क्या करना है? टाइम निकालना है। तो एफ रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। अब आप एक्सेलरेशन भी देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी सर? यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? वो होगी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, बी वाले बंदे के लिए भी मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है,
और ए वाले के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे है। तो देखो बी वाले बंदे की ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी, नीचे की डायरेक्शन में थी जी माइनस माइनस, और 2 मिनट रुकना, माइनस इसकी एक्सेलरेशन ए वेक्टर है तो ये माइनस जी माइनस, ए वाले बंदे के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में थी तो ये भी माइनस, ये जे कैप माइनस जे कैप, ये माइनस था ये वाला, और ये वेक्टर वाला माइनस था नेगेटिव डायरेक्शन वाला, तो ये कितना आ जाएगा माइनस जी प्लस जी, जीरो। अब आप देख लो मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होती है, जीरो होती है। ये लाइन लिख लेना मेरी ध्यान से। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर एक्सेलरेशन अगर हमारी कोई भी दूसरी नहीं दे रखी है, तो अगर सिर्फ जी है तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप बॉल को ऊपर फेंक दो चाहे नीचे फेंक दो, दो बॉल्स को फेंक रहे हो तो उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जी हो। अगर दो बॉलों को अगर आप नीचे ही फेंक रहे हो तब सर, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगी ना, जी जी। और ये आपस में इन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो जाएगी, इन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो ही होगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो एस रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, तो ए रिलेटिव तो आपका जीरो है, तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, ये 100 मीटर चलेगा ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस ऊपर की डायरेक्शन में 60 इंटू टाइम, टाइम हमें फाइंड करना है 100 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू ये आ जाएगा टाइम। तो देख लो कितना आया 5/3 सेकेंड, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। कल की क्लास में हम इसके ऊपर और आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अपने आगे नए टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। तो आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे पर अगले दिन। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मज़े करिए और मस्त रहिए और मचाते रहिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।